दोस्तों, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान हार मानने की बजाय डटा रहे तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे लड़के की यात्रा सुनेंगे जिसने गरीबी, ताने और असफलताओं को झेला लेकिन कभी हार नहीं मानी, और आखिरकार उसने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी भी रोशन कर दी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कहानी संघर्ष से शिखर तक। आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर इतना गरीब था कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन आरव के सपने आसमान जितने ऊंचे थे। वो अक्सर आसमान को देखकर सोचता, अगर ये आसमान सबका है तो मेरे सपनों पर ताले क्यों लगे? मैं भी अपनी किस्मत बदलूंगा। गांव का स्कूल टूटी फूटी 4 दीवारी वाला था। वहां बच्चों से ज्यादा बकरियां घूमती थीं। लेकिन आरव हर दिन वहां सबसे पहले पहुंचता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो दोस्तों से पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता या कबाड़ी से फेंकी हुई कॉपियां लेकर उसमें लिखता। जब रात में बिजली चली जाती तो मिट्टी के दिए की लौ में पढ़ाई करता। मां कहती, बेटा, पेट की भूख मिटा लेना काफी है, इतनी पढ़ाई से क्या होगा? आरव मुस्कुराता और जवाब देता, मां, अगर पढ़ाई कर ली तो पेट की नहीं, पूरी जिंदगी की भूख मिट जाएगी। समय बीता, 10वीं की परीक्षा आई। आरव को भरोसा था कि वो पास होगा, लेकिन जब नतीजा आया तो वो फेल हो गया। पूरा गांव हंस पड़ा। देखो, आया था अफसर बनने और फेल हो गया। ये आरव के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसने कई दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अगर आज हार मान ली तो पूरी जिंदगी हारता रहूंगा, लेकिन अगर आज लड़ गया तो यही दुनिया ताली बजाएगी। उसने दोबारा मेहनत की और अगले साल जिले में टॉप 10 में आ गया। स्कूल खत्म हुआ, अब कॉलेज की बारी आई। लेकिन पैसे कहां से आते? पिता ने साफ कहा, बेटा, हमारे पास तेरी फीस देने के पैसे नहीं हैं। आरव ने हार नहीं मानी। उसने शहर जाकर काम ढूंढा। दिन में होटल में बर्तन धोता, शाम को रिक्शा चलाता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकान से आंखें बंद हो जाती, लेकिन दिल में आवाज आती, रुक मत, अभी बहुत कुछ करना है। कॉलेज में पहुंचने के बाद आरव की सोच और बड़ी हो गई। उसने तय किया कि वो सिर्फ नौकरी नहीं करेगा बल्कि खुद कुछ बड़ा बनाएगा। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, तेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, तू बिजनेस करेगा? आरव शांत था। बोला, बिजनेस पैसे से नहीं, जुनून से शुरू होता है। उसने पहला छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, स्टेशनरी बेचने का, लेकिन अनुभव ना होने के कारण घाटा हो गया। फिर टी-शर्ट बेचने का बिजनेस किया, उसमें भी नुकसान। लोग कहने लगे ये पागल हो गया है। लेकिन आरव जानता था कि असफलताएं उसे सिखा रही हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। कई बार नाकामियों के बाद उसने देखा कि गांव के किसान अपनी फसल सही दाम पर नहीं बेच पाते, वो बिचौलियों के चक्कर में फंस जाते। आरव ने सोचा, क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां किसान सीधे ग्राहकों को अपनी उपज बेच सकें। उसने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी टीम बनाई। दिन रात मेहनत की, वेबसाइट बनाई, किसानों से मिला, गांव-गांव जाकर समझाया। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे किसानों को फायदा होने लगा। ग्राहकों को ताजा चीजें सस्ती मिलने लगीं और किसानों को सही दाम। 3 साल में वो प्लेटफॉर्म पूरे जिले में फैल गया। मीडिया में खबर आई, गांव का बेटा जिसने किसानों की जिंदगी बदल दी। आरव की कंपनी लाखों का मुनाफा कमाने लगी। अब वही गांव वाले जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब आकर कहते, बेटा, हमें भी सिखा दे कि मेहनत से कैसे बड़ा बनते हैं। आरव मुस्कुराता और कहता, मैं बड़ा नहीं बना, बस हार मानना छोड़ दिया। सफलता के बाद उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि किसी और आरव को अंधेरे में दिए की लौ से पढ़ाई न करनी पड़े।
उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और सैकड़ों युवाओं को नौकरी दी। वो कहता था, अगर मेरी सफलता किसी और की जिंदगी बेहतर बना सके तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आज आरव करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उसकी कहानी यह बताती है कि हालात कभी किसी की तकदीर तय नहीं करते, बल्कि इंसान की जिद करती है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी कुछ कर सकते हो। सपने देखो, मेहनत करो, गिरो फिर उठो, क्योंकि कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जिसने हालातों को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपनी सीढ़ी बना दिया। याद रखो, गरीबी, ताने और असफलताएं बस इम्तिहान हैं। अगर आज तुम गिर रहे हो तो कल तुम वही इंसान बनोगे जिस पर पूरी दुनिया गर्व करेगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और लगा हो कि हां, मैं भी अपने सपनों के लिए लड़ सकता हूं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि क्या पता आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बदल जाए। और हां दोस्तों, सपनों का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन असंभव कभी नहीं। बस एक बात याद रखना, हार मान लेना सबसे बड़ी हार है और डटे रहना सबसे बड़ी जीत। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक और नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद, जय भारत।